आज हम जानेंगे बेडशीट को हमने फ्रिज में क्यों रखा है और नींबू पर लहसुन क्यों लगाया है। कढ़ाई में खाना बनाने से पहले ये ट्रिक अपनाना क्यों ज़रूरी है। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की यूज़फुल टिप एंड तक देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। सबसे अच्छी बात यह है, इन्हें देखते हुए और अपनाते हुए आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। पहला यूज़फुल टिप मेरा, कुछ भी चीज़ जो भी आप बॉईल करना चाहते हो, ठीक है, जो भी ज़मीन के अंदर होती है, जैसे कि शकरकंदी है, आलू है, इन्हें बॉईल करने के लिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे खुले में बॉईल करें। दूसरा, आप इसके साथ दूसरी चीज़ें भी बॉईल कर सकते हैं। किसी तरह से इनका जो फ्लेवर है दूसरे खाने में नहीं जाता है। जैसे कि मैं आलू, शकरकंदी और अंडा 3 चीज़ें एक साथ बॉईल कर रही हूँ और हम ये कर सकते हैं। इससे हमारे गैस की बचत होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे ना खाने के फ्लेवर एक दूसरे के अंदर नहीं जाते हैं। पर जो भी सब्जियाँ ज़मीन के ऊपर होती है, जैसे पालक है, मेथी है, उनको आप एक साथ नहीं बॉईल कर सकते। पर जो ज़मीन के अंदर होते हैं, इन सारे सब्जियों को या इस तरह की जो भी शकरकंदी है, उन चीज़ों को ना आप आराम से बॉईल कर सकते हैं। आसान सा ट्रिक है, ज़रूर अपना के देखिएगा, इससे आपके गैस की बचत होगी। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें एक साथ बॉईल की है, आराम से पक गई और जो गैस की है वो भी बचत हो गई। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या ये पके हैं या नहीं पके हैं। तो देखिए, आलू बढ़िया से पक चुका है, अंडा भी पक चुका है और जो हमारी शकरकंदी है ना, ये भी पक चुकी है। क्या आपने इससे पहले इस ट्रिक को यूज़ करके देखा है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसे करके देखा है, फ्लेवर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं और जो भी आपका खाना है वो भी आराम से पक जाता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे ट्रिक आपको पसंद आते होंगे। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का हैक। जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं उसके साथ हमें ये सावधानी ज़रूर रखना चाहिए क्या वो बर्तन साफ़ है भी या नहीं है। अब ये लोहे की कढ़ाई है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे धो के रखा था दिन में, शाम तक देखा तो इस तरीके से इसके ऊपर जंग आ चुका है। डेली लाइफ में मैं इसका खाने में यूज़ करती हूँ, पर उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान ना देना तो इसके बाद काफ़ी सारे जंग के निशान आ जाते हैं। ये दिक्कत होती है स्पेशल लोहे वाले तवे और लोहे वाली कढ़ाई के साथ। तो आप ले लीजिए थोड़ा सा तेल, जो भी कुकिंग ऑयल आप खाने में यूज़ करते हैं, और एक टिश्यू पेपर। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, पर न्यूज़पेपर का जो इंक होता है ना, वो खाने के बर्तनों में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर न्यूज़पेपर या कॉटन कपड़े का यूज़ करें। यहाँ मैंने कढ़ाई गैस पे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने गैस चालू करना है। बस मैं आपको यहाँ रख के ही बताई हूँ कि हम जब भी खाना बनाते हैं तब इस ट्रिक को यूज़ करें। टिश्यू पेपर लें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लें और इस तरीके से वाइप करें। आप देखेंगे काफ़ी सारा जो जंग है ना, वो इस टिश्यू पेपर में निकल के आएगा। ज़्यादातर आप ये ट्रिक तब यूज़ कीजिएगा जब आपको इस बर्तन को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करना है और रखना है इसे स्टोर करके। तब भी आप पहले इस तरीके से एक लेयर लगाइए, उसके बाद में रखिएगा, नहीं तो बहुत ही सारा जंग निकल जाएगा और फिर ये धीरे धीरे कढ़ाई पतली होती जाती है। तो मैं तो इसका डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, पर उसके बाद भी देखिए इसमें काफ़ी सारा जंग निकल रहा है। तो खाना बनाने से पहले स्पेशली जो लोहे के बर्तन होते हैं, इसके अपने ट्रिक को यूज़ कीजिए। उसके बाद में ही आप अपने लोहे के बर्तन को खाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि इतना सारा जंग हमारे खाने के लिए ठीक नहीं होता है। अगला यूज़फुल हैक ऐसे बर्तनों के लिए है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये एक डब्बे का ढक्कन है, शायद 15 साल हो चुके हैं, मैंने भी कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर आज जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो देखिए इसका स्टिकर नहीं निकला है। इस कंटेनर का ढक्कन लगभग 12 साल से मेरे पास है और देखिए मैंने भी कभी ध्यान दिया ही नहीं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बर्तन है जिसका गम नहीं निकलता है या किसी वजह से वो आधा अधूरा ही निकला हुआ है, तो आप ना इसे गैस पर रख दीजिए। थोड़ी देर लगेगी, गर्म होने के बाद में अपना जो स्टील स्क्रब है इससे रब कर दीजिएगा। जितनी भी ये गम वगैरह है ना, आसानी से निकल जाती है। कोशिश कीजिएगा आपने सिर्फ स्टील के और एल्युमिनियम बर्तन पे इस ट्रिक को यूज़ करना है। अगला यूज़फुल हैक मेरा प्याज से जुड़ा हुआ है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, प्याज का छिलका बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। हम अगर फैन वगैरह के नीचे इसको छीलने जाते हैं तो आपने देखा होगा पूरे कमरे में छिलका जो है वो फैल जाता है। अच्छा, जहाँ फैन नहीं चल रहा है अगर वहाँ भी छिलने जाते हैं तब भी ये छिलका बहुत ज़्यादा फैलता है। गर्मियों के मौसम में इसका छिलका बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा पानी लेके साथ में बैठें, इसके अंदर कम से कम 5 मिनट के लिए इसे डीप करके छोड़ दीजिएगा। जब तक आप आटा वगैरह लगाते हैं तब तक प्याज को इस तरीके से पानी में छोड़ दीजिएगा। इससे इसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाता है या नरम पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये उड़ता नहीं है। जैसे आप इसे कटिंग करने जाएंगे ना तो छिलका पूरे किचन में नहीं इधर उधर उड़ेगा। उसके बाद में हमें क्लीनिंग करने का जो काम बढ़ जाता है ना, वो कम हो जाएगा। इसका एक और फ़ायदा है, अगर पानी में आप डिप करके रखते हैं तो जो प्याज का तीखापन होता है या इसकी वजह से जो हमें आंसू निकलते हैं आंखों में, वो भी नहीं निकलेंगे। तो आप ना प्याज काटने से पहले इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, स्पेशल इस गर्मी के सीज़न में। अच्छा, इस हैक को ना आप लहसुन के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन
पर भी गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो छिलका है वो पतला हो जाता है और जैसे ही हवा चलती है या थोड़ी बहुत भी फ़ैन चला तो सारा का सारा कचरा पूरे घर में फैल जाता है। ये ट्रिक छोटा सा है पर उन बिगनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और जिन्हें आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है प्याज काटने से। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमारे कपड़ों के साथ ये वाला बैग हमें ज़रूर मिलता है। इस बैग का आप क्या यूज़ करते हैं, चलिए एक यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हम बेडशीट का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही बेड पर जाते हैं या बेडशीट हम हमारी लाइफ में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। हमारे रतलाम में तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है 47 डिग्री है। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्माहट है। बेड पर जाओ तो गर्मी है, आप इस बेडशीट को ओढ़ के नहीं सो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आप ना इस बैग का यूज़ कर सकते हैं बेडशीट को अंदर डालने के लिए। यहाँ अभी भी ट्रिक पूरा नहीं हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। पहले तो आप इसके अंदर इसे डाल दीजिएगा। इसको लेकर चलेंगे हम फ्रिज की तरफ। फ्रिज ही एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी में ठंडक देती है। तो पहले आपने इसे कवर करना है, इसके बाद में आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। इतना एरिया ना मैं खाली ही रखती हूँ ताकि बेडशीट है, जो कपड़े हैं, मुझे लगता है कि अभी बच्चे को पहनाने हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखे हैं तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। ज़्यादा देर के लिए नहीं, कम से कम 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो जाते हैं। अब इसके बाद में इस बेडशीट को आप अपने पलंग वगैरह पे डालिएगा। बिल्कुल ठंडी ठंडी बेडशीट आपको मिलेगी क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्माहट होती है। बैठे रहो तो भी पसीना आ रहा है। अब हम बेड पे आराम करने जा रहे हैं और वहाँ भी अगर हमें गर्मी लग रही है तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तब ना आप फ्रिज वाले हैक को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेडशीट को ना इस तरीके से खुला मत रखिएगा क्योंकि जो फ्रिज होता है ना, कितनी भी हम सफाई कर ले इसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया सरफेस पर रह ही जाते हैं। अगर आप विनेगर से क्लीन करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नॉर्मल डिशवॉश से क्लीन करते हैं तो ये दिक्कत होती है कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो ओपन मत रखिएगा, इस तरीके से कवर करके रखिएगा। इस बैग का एक और यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो बैग होते हैं ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा ही इनका यूज़ करके आपको बताती हूँ। आज मैं कुछ अलग तरीके से इसका यूज़ करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है, आपने भी ऐसे ही फोल्ड करना है। आपके पास सिलाई मशीन है तो आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सुई धागा है, मैं सिलाई नहीं करती हूँ, पर हाँ रफली मैं थोड़े बहुत सिलाई कर लेती हूँ हाथ की मदद से। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्टिचिंग कर लीजिएगा। कैसे करनी है चलिए ये दिखा देती हूँ। तो मुझे तो इसे नहीं करना है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे पास पहले से इस तरह के बैग हैं। अब ये देखिए, इस बैग को आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबी साइज़ का है। जैसे नॉर्मल बैग है ना पीले वाला, जिसे मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया, इसी तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है। और इस तरीके के काफ़ी सारे बैग मैंने पहले से बनवा के रख रखे हैं क्योंकि गर्मी में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो देखिए, बोतल की साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे छोटा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास जितनी बड़ी बोतल है उस साइज़ के मैंने ये काले वाले बैग बनवाए हैं। मेरी जो जेठानी है वो सिलाई करती हैं, तो उन्होंने इस तरीके के काफ़ी सारे बैग पहले से बना के रख रखे हैं, जिसका यूज़ वो भी करती हैं और हम लोग भी करते हैं पानी की बोतल को रखने के लिए। गर्मी के मौसम में ये जो पानी की बोतल होती है ना, बहुत जल्दी वापस गर्म हो जाती है। जैसे ही 1-2 घंटा हुआ इस पानी वापस गर्म हो जाता है। पर अगर आप इस बैग का यूज़ करते हैं तो यही बोतल लगभग 4 से 5 घंटे आराम से चलेगी, एकदम से गर्म नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। इस तरह की जो मेल्टन की या सेलो की बोतल होती है इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें गर्म चीज़ गर्म रहती है, ठंडी चीज़ें ठंडी देती है। उसके बाद भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इसमें भी चीज़ें गर्म हो जाती है। पानी ले लीजिए, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तब भी आप इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे ट्रिक आपको पसंद आए होंगी। इस गर्मी के सीज़न में इन्हें ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको गर्मी से राहत दिलाएंगे। क्योंकि फिलहाल में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जून के स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी और होने वाली है, तो इन ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। एक गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए मैंने 2 ट्रिक आपको बताए हैं, इन्हें ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको गर्मी में थोड़ी सी तो राहत मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ आपको पैसा खर्च नहीं करना है, बस घर में जो रखे हुए सामान है ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगला ही ट्रिक जो है वो गर्मी से ही जुड़ा हुआ है। गर्मी में हम नहा लेते हैं, उसके बाद भी हमें परफ्यूम की ज़रूरत होती है, पाउडर की ज़रूरत होती है। कारण बताऊँ, क्योंकि हमें पसीने आते हैं, पसीने की वजह से बैड स्मेल आते हैं और काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं। 3-4 घंटे के बाद में वापस वैसे ही हालत हो जाती है, फिर से लगता है एक बार और नहा लिया जाए क्या। तो देखिए, नहाने का काम तो हमें एक ही बार करना चाहिए क्योंकि गर्मी में पानी की कमी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। तो नहा लेने के बाद जो लास्ट में आप 1-2 मग्गा पानी अपनी बॉडी के ऊपर डालते हैं, तब आप उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डाल लीजिएगा। तो मैंने सिर्फ 1
मग्गे पानी में ही आधी चम्मच इतना डाला है। इससे आपने अपनी पूरी बॉडी को फिर से एक बार नहलाना है। इससे क्या होगा कि बॉडी के ऊपर जितने बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और जो बैड स्मेल आने की दिक्कत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करना है आपने मीठा सोडा ही यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर यूज़ गलती से नहीं करना है। ये जो मीठा सोडा होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, हमारी बॉडी के ऊपर पनपने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। जब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो शरीर में से बदबू भी नहीं आएगी। इस गर्मी के सीज़न में 2 से 3 बार इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो कंटिन्यू लाइफ में यूज़ कीजिएगा। अगला इस वाला हैक मेरा नेल से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम महिलाओं को ना नाखून बढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर दिक्कत ये है कि घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ तो जो नाखून है ना वो टूट जाते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत भारी काम किया तो ये नाखून जल्दी से टूट जाते हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, लगभग 2-3 महीने हो गए। वैसा क्या करें कि नाखून तो बढ़ाएं पर ये जल्दी से गले नहीं या जल्दी से टूटे नहीं। तो एक ट्रिक बता रही हूँ, आप इसको यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले जो नेल पेंट है ये आपको रिमूव करनी है, इसके बाद में ही आपने ट्रिक का यूज़ करना है। नाखून बहुत ज़्यादा नाजुक है, नरम है या नाखूनों में के नीचे या नाखूनों में से किसी तरीके से पीलापन है, इन सब के लिए ट्रिक का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया है, अगर आप लहसुन छीलते हैं तो पानी में पहले डाल दीजिए 5 मिनट के लिए, इसके छिलके नरम हो जाते हैं और जल्दी से छील जाते हैं। यहाँ हम लहसुन का यूज़ करेंगे तो एक लहसुन मैंने ली है और इसको मैं छील रही हूँ। अच्छा, आप चाहें ना तो यहाँ लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, पर ताज़ा लीजिएगा, जो पैकेट वाले होते हैं उसका यूज़ मत कीजिएगा। इस लहसुन को 3-4 लहसुन ले लीजिएगा और अच्छे से कद्दूकस कर लीजिएगा। मैं दोनों हाथों के लिए बता रही हूँ, अगर सिर्फ आप एक ही हाथ के नाखूनों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो एक ही लहसुन लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसका ना रस निकालना है, जैसे कि मैं आपको चाकू से करके बता रही हूँ, पर कोशिश कीजिएगा ना आप कद्दूकस कीजिएगा। मैं इसे कर रही थी और मुझे महसूस हुआ कि इसका रस उतना बाहर नहीं आया था, तो आप ना कद्दूकस कर लीजिएगा, तो इससे ना इसका सारा का सारा रस बाहर आ जाएगा। चलिए, इसे हमने इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा लिया है, इससे भी ना रस आ ही जाता है। आपने लेना है आधा कटा हुआ नींबू और नाखून के ऊपर कुछ इस तरीके से हल्के हल्के मलना है। अच्छा, ये काम करते हुए सावधानी रखना है, अगर आपको किसी तरह का कट लगा हुआ है नाखून वगैरह में या उंगली के आसपास तो इस ट्रिक को मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नींबू और लहसुन की वजह से काफ़ी तीखी जलन भी होती है। बस हल्के हल्के से आप इस तरीके से मसाज करनी है, जैसे हम फिंगर की मसाज करते हैं ना सरसों के तेल से या वैसलीन से, वैसे ही आपने हल्के हल्के से बस नाखून के ऊपर हल्के हल्के से मसाज करनी है। ये मसाज करने का काम हफ्ते में कम से कम 4 बार ज़रूर कीजिएगा। जो नाखून की ग्रोथ है वो तो बढ़ेगी, नाखून के आसपास का जो पीलापन है वो भी हट जाएगा और इससे आपके नाखून ना जल्दी से टूटेंगे नहीं। जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, मेरे नाखून काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और ये जल्दी जल्दी से टूट जाया करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे नाखून की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं इस ट्रिक को कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप भी करके देखिएगा, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो कंटिन्यू अपनी लाइफ में ज़रूर अपना लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में जो कि घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।